बिल्कुल, ये पोल खुलकर सामने आ रही है क्योंकि गायत्री, अगर हम पिछली बैठक की बात कर लेते हैं, एक बार पिछली बैठक पर भी नजर डालना जरूरी इसलिए है क्योंकि तब भी तमाम विपक्षी दलों ने नीति आयोग की इस बैठक का विरोध किया था और उसमें शामिल थी ममता बनर्जी भी। तो वो पिछली बैठक में जो शामिल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि इंडी ब्लॉक के हर एक फैसले के विरोध में ही चलती दिखाई दे रही है। अब चाहे वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने को लेकर ही क्यों ना बात कर ले, क्योंकि ममता बनर्जी इस बार की बैठक में जो नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक है उसमें जरूर शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है और सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, एलजी यहां पर पहुंच चुके हैं और अगर हम बात करें इंडी ब्लॉक से तो ममता बनर्जी भी यहां पर पहुंच चुकी है और अब बस इंतजार हो रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही बैठक की शुरुआत हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी है। जाहिर तौर पर जो लक्ष्य रखा गया, इस बार की जो थीम है विकसित भारत एट 2047, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर 30,000 अरब डॉलर जो इकोनॉमी का टारगेट रखा गया है उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच आपसी सहयोग सहमति से कैसे आगे बढ़ावा मिले राष्ट्र को, इस पर भी चर्चा होगी। तमाम जो राज्य है, राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट भी नीति आयोग को सौंप चुके हैं और ये आज रिपोर्ट रखी जाएगी सामने पटल पर, जब तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आज इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन एक बात और है, ममता बनर्जी ने आने से पहले, इस बैठक में आने से पहले यह भी कह दिया था कि अगर इस बैठक में उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें नहीं बोलने दिया गया तो वो इस बैठक के बीच में से ही उठकर चली जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन यहां पर नहीं पहुंचे। इससे समझा जा सकता है कि जो इंडी ब्लॉक का मुख्य लक्ष्य है कि इस बैठक का बायकॉट करना, उसमें वो फिलहाल सम्मिलित हो चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा ही ये देखा जाता है कि जब से रही है, इस बीच तस्वीरें हम दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, राजनाथ सिंह की, मनोज सिन्हा, ये तमाम लोग जो पहुंचे हैं। इस बीच सबसे प्रमुख है ममता बनर्जी का पहुंचना, क्योंकि इंडी गठबंधन में जो तमाम घटक दल हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो नहीं आ रहे हैं इस बैठक में। ममता बनर्जी इस बैठक को लेकर कई बार अपना स्टैंड बदल चुकी हैं। कल तक वो ये दिखा रही थी कि नहीं, कोलकाता से दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। बजट को लेकर के उन्होंने कहा था कि भेदभाव किया जा रहा है और इसीलिए कई सवाल थे कि क्या एक मैसेज इंडी गठबंधन को ममता बनर्जी देना चाहती हैं, क्योंकि नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी ममता बनर्जी की जब ये बैठक होगी और उस दौरान, और इसीलिए बहुत सारे सवाल हैं क्या चल रहा है ममता बनर्जी के मन में, क्योंकि ममता बनर्जी एक तरफ इंडी गठबंधन का साथ निभाने की बात करती हैं, लेकिन वक्त वक्त पर स्टैंड बदल करके ये बताने की कोशिश करती हैं कि कैसे वो पूरी तरह से इंडी गठबंधन पर यकीन भी नहीं करती। जरा मैं कुछ फैक्ट्स बताती हूँ नीति आयोग पर, ये खंड खंड इंडी गठबंधन कैसे है आप समझिए। नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये मीटिंग है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आना चाहिए, लेकिन इंडी गठबंधन के जो राज्य हैं वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं आ रहे हैं। अब बीजेपी की जो बैठक है, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम के साथ ये जो बैठक होनी है, इसमें ये तमाम लोग शामिल होंगे, जिसमें हमने आपको कल दिखाया भी था कि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके थे, मुख्यमंत्री पहुंच चुके थे। और बेहद अहम इसीलिए माना जाता है क्योंकि आप समझिए कि अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो जब यहां पर पहुंचेंगे तो कई ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो राज्य निर्धारित होते हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस बीच बहुत सारे सवाल कहां आके कहीं अगर आकर के केंद्रित होते हैं तो वो होते हैं सीधे सीधे ममता बनर्जी को लेकर के। हालांकि बैठक में क्या निकल कर आता है ये भी देखना अहम होगा। नीति आयोग की बैठक है और यही देखना है कि आखिर आगे स्टैंड क्या रहता है। हमारे साथ अंजलि भी लगातार जुड़ी हुई है। अंजलि, सवाल यही है कि ममता बनर्जी क्या इंडी गठबंधन को एक मैसेज देना चाहती है, क्योंकि कल तक रुख कुछ और था और आज अचानक रुख बदल दिया, यानी बार बार स्टैंड बदल रही है ममता बनर्जी, तो क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है इंडी गठबंधन को? बिल्कुल, कयास तो इसी तरह के लगाए जा रहे हैं श्वेता, क्योंकि जब भी इंडी गठबंधन की ओर से कोई फैसला लिया जाता है सरकार के विरुद्ध तो उससे इतर ममता बनर्जी का यहाँ पर फैसला नजर आता है। चाहे वो हम आज की ही, खास तौर पर आज की ही चर्चा क्यों न कर ले, क्योंकि अब ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि वो बंगाल की समस्याओं को, और आर्थिक रूप से बंगाल कमजोर है और बजट नहीं दिया गया है बंगाल को, इसको लेकर के आज यहाँ पर तमाम बातें रखने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो इंडी ब्लॉक अभी तक फैसले लेता रहा है
उसके विरुद्ध जाकर फैसले लेना, फिर उससे के बाद क्या आखिर मैसेज पहुंच रहा है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि अभी तक देखा गया कि जब पिछली बार की बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे, उसमें ममता बनर्जी भी थी, तब तक इंडी ब्लॉक नहीं बना था। लेकिन अब जब इंडी ब्लॉक बना है 2024 के चुनाव से पहले, उसके बाद से ही देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी के सभी फैसले जो है वो इंडी ब्लॉक से अलग ही रहे हैं। लेकिन आज जब ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं, जब ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद क्या कुछ देखने को खास मिलने वाला है, ये भी यहाँ पर नजर सभी की टिकी रहेगी। क्योंकि तमाम राज्यों को लेकर के जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली व्यवस्था और तमाम ऐसे लक्ष्य फिलहाल रखे गए हैं इस बैठक के लिए, जो आज चर्चा का विषय रहने वाले हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग की बैठक में जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच गए हैं, ममता बनर्जी भी पहुंच गई हैं और इंडी गठबंधन की फूट भी एक तरह से खुलकर सामने आ गई है। अंजलि, आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है, क्योंकि आज दिल्ली में 2 बड़ी बैठक है, एक तरफ नीति आयोग की बैठक है और दूसरी तरफ बीजेपी की भी संगठन की बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी की तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम है, वो वहां पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश को लेकर जो लगातार खींचतान की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसमें दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का जो दौर है, मंथन का जो दौर है, वो लगातार जारी है। लेकिन आज जो बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है मुख्यमंत्रियों की, डेप्यूटी सीएम की, क्या उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर कोई हल निकल पाएगा? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में 2 बड़ी बैठकें हैं। एक बैठक नीति आयोग की है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम शामिल होने वाले हैं। लेकिन नीति आयोग की बैठक से ज्यादा सभी की निगाहें बीजेपी की बैठक पर हैं। इसकी वजह पिछले कुछ दिनों से यूपी में जारी सियासी उठापटक है। इसी हलचल के बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल होमवर्क के साथ दिल्ली आ चुके हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। और अफवाहों के बीच सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राजनीति को लेकर चर्चा हुई है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सरकार बनाम संगठन की बहस के बीच सियासी उथल-पुथल मची है। हालांकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसे कोरी अफवाह के साथ विपक्ष का फेक नैरेटिव करार दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग, सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है। इस वक्त यूपी के तीनों बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सीएम योगी के आलाकमान से मुलाकात की भी खबरें हैं। सीएम योगी पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों, सांसदों और संगठन से जुड़े लोगों से बात की है और हो सकता है कि मोदी से मुलाकात में मौजूदा हालातों का फीडबैक दे, साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर भी तैयारियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कुल मिलाकर एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर है, तो दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला बरकरार है। हर बैठक और मुलाकात का मुद्दा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।